को जिंदा किया। एक को ही जिंदा किया जो आदमी मुर्दों को जिंदे कर सकता था। उसने एक को ही जिंदा किया और वो भी उसका अपना मित्र था, लाजरस। मामला बिल्कुल बनाया हुआ है। देखिए, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, मैं एक पहला पार्ट लेके आया था जिसमें कि भगवान ओशो रजनीश जो है हमारे यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शराब पीते थे और मछलियाँ खाते थे। तो उनका तोड़ मैं दे चुका हूँ और अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में यीशु मसीह को उसने बताया है कि सबसे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप किसी के ऊपर कुछ बोलते हैं या किसी के ऊपर कुछ करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले उस चीज़ को पढ़ लें, है ना। क्योंकि बगैर पढ़े और बगैर जानकारी लिए अगर आप किसी को जानकारी देते हैं तो वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ। जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखेंगे, ओशो रजनीश जी कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने एक दोस्त को जिलाया, मुर्दे जिनको जिलाया, वो दोस्त जो है वो लाजर, वो यीशु मसीह का दोस्त था, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक मुर्दे को जिलाया, है ना, एक मुर्दे को जिलाया, मुर्दे जिलाने को जिलाया, वो भी उसका दोस्त था। हो सकता है कि उसको पहले ही बता दिया होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बताना चाहूँगा और फिर से एक बार वीडियोज़ देख लें। जैसा कि आपने वीडियोज़ देखा, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने लाजर को मिला के कम से कम 3 बंदे जिंदे किए, है ना। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन मैं आपको 3 का ही प्रमाण दे रहा हूँ कि सबसे पहले उसने जो है अपने दोस्त लाजर को ज़िंदा किया। लाजर 3 दिन मरे हुए हो गया था, 3 दिन मरे हो गया था। उसकी बहन ने कहा कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो लाजर नहीं मरता। तो वो कहता है कि वो लाजर मरा नहीं है। वो आवाज़ देता है, हे लाजर उठ और बाहर आ जा। लाजर बाहर आ जाता है। जैसा कि आप ओशो रजनीश, भगवान ओशो रजनीश जैसा कह रहे हैं वैसा आप सुन ही सकते हैं। और उसके बाद जो है एक कहानी आती है, एक छोटी सी बच्ची को भी यीशु मसीह ने ज़िंदा किया, जो याईर की बेटी, है ना। याईर एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, है ना। वो एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था और जब वो यीशु मसीह के विषय में चिन्ह और चमत्कार देखता है, आपको पता है धनवान व्यक्ति को कभी भरोसा नहीं होता। जो अमीर होता है ना, जिसको ज़्यादा मतलब पैसे की घमंड होती है, वो कभी भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो याईर जो था उसने देखा कि यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को देख के उसको भरोसा हुआ कि हो सकता है कि ये मेरी बेटी को ज़िंदा कर दे। तो वो कहता है यीशु मसीह को कि हे प्रभु, हे यीशु मसीह, आप जो है मेरी बच्ची को चल के आप उसको ठीक करें। तो वहाँ पे दिखता है कि यीशु मसीह ने उतना उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कहता है कि जब याईर देखता है कि यीशु ने उस औरत की बीमारी ठीक कर दी तो उसे भरोसा होता है कि वह उसकी बच्ची को भी ठीक कर देगा और उससे डर से उसकी बच्ची उसकी बच्ची मर चुकी होगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का जब हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पे याईर की बेटी के विषय में दिया गया है। तो इतने में क्या होता है, जब वो देखता है कि वो औरत, याईर देखता है कि अगर ये औरत ठीक होगी तो मेरी बच्ची भी ठीक हो सकती है। इतने में क्या दिखाता है, ऐसे कहानी बहुत लंबा पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। उसने में क्या दिखता है कि याईर का जो सेवक है, जो उसके घर में काम करता है, वो आके याईर को कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है मर चुकी है, अब स्वामी को तकलीफ़ ना दे, यानी कि यीशु मसीह को अब तकलीफ़ ना दे क्योंकि वो मर चुकी है। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि उसके पास जाता है और क्या करता है, उसके पास जाके जब उसके पास जाता है वो याईर के घर जाता है और क्या कहता है, सभी लोग देख के चकित रह जाते हैं कि अब ये लड़की तो मर चुकी है, अब ये यीशु मसीह आके क्या करेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। जब आप उस कहानी को वहाँ पे पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 के 41 में कहता है कि तब यीशु पतरस, याकूब, यूहन्ना और उसकी बच्ची के माता पिता को छोड़ बाकी सबको बाहर भेज देता है। वह इन 5 को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ बच्ची की लाश पड़ी थी। क्या पड़ी थी? बीमार नहीं थी, क्या पड़ी थी? जहाँ बच्ची की लाश पड़ी थी वहाँ उसका हाथ पकड़ के कहता है तलित्ता कुमी, है ना, यानी बच्ची मैं तुझसे कहता हूँ उठ, है ना। तलित्ता कुमी अरबी ज़ुबान वो उस समय की जिस लैंग्वेज में बाइबल है
उसमें कहता है यीशु मसीह कि तलित्ता कुमी, यानी कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और लड़की फ़ौरन उठ जाती है। तो यीशु मसीह ने याइर की बेटी को ज़िंदा किया, वो मर चुकी थी, ज़िंदा किया, कहा उठ, वो उठ गई। अब हम देखते हैं एक और नाइन नामक एक शहर है जहाँ पे कि यीशु मसीह एक विधवा के बेटे को ज़िंदा करता है, और उसका जब हम देखते हैं तो हम आपको कहते हैं कि सेनापति के दास को ठीक करने के बाद यीशु कफरनहूम छोड़कर नाइन नामक शहर के लिए निकल पड़ा। यह शहर कफरनहूम से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, और यीशु उसके साथ चले, और उसकी एक बड़ी भीड़। जब वे नाइन शहर के फाटक के पास पहुँचे तो शायद शाम हो गई थी। वह देखते हैं कि कुछ लोग एक अर्थी को लेकर जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? एक अर्थी को लेकर जा रहे हैं। एक जवान मौत हो गई है और वह उसे दफनाने शहर से बाहर ले जा रहे हैं, है ना। मौत हो चुकी है, अर्थी पे डाल चुके हैं, उसको शहर से बाहर ले जाते हैं, है ना। उस औरत का दुख बर्दाश्त से बाहर है। मतलब वो जो विधवा औरत थी उसका दुख, अगर किसी का जवान बेटा मरा होता है उसका दुख क्या होता है ये हम समझ सकते हैं। कहता है वह उसका दुख उसके सहने से बाहर था। कहता है उसका कोई दर्द नहीं समझ सकता। तब यीशु उसे देखता है, उसका दिल भर जाता है, वह उसके पास जाता है और उसे प्यार से कहता है मत रो। फिर वह अर्थी के पास जाता है, उसे छूता है। लूका रचित सुसमाचार 7:13-14 लोगों को बेशक कर सकता है। वह उस जवान से कहता है हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लूका 7:14। तब लड़का उठ जाता है और बातें करने लगता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7:14 में वो कहता है कि हे लड़का उठ, और वो अर्थी छोड़ के उठ जाता है और लोगों से बात करता है। तो यीशु मसीह ने याइर की बेटी को ज़िंदा किया, विधवा के बेटे को ज़िंदा किया, अपने दोस्त को ज़िंदा किया। और यीशु मसीह क्या करे? अगर आप यीशु मसीह पर कोई कमेंट करते तो प्लीज़ कम से कम एक बार पूरा पढ़ तो लें कि क्या है ना। यीशु मसीह का एक अपना उद्देश्य था कि उसको पिता की महिमा करनी थी। पिता यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करनी थी, परमेश्वर की महिमा को बतानी थी। वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर क्या कर सकता है उसके द्वारा, है ना। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वचन से, मेरे इस कहने से आपको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह जो है वो सच में खुदा थे, परमेश्वर थे, परमेश्वर के बेटे थे, जो मुर्दे की ज़िंदा कर सकता है। वो सिर्फ एक को नहीं बल्कि उनके साथ और दो को भी ज़िंदा किया। एक बार फिर से मेरे तहे दिल से आपसे गुजारिश है कि कृपया मेरा उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता, ना किसी को दुख देना होता है। हमारा केवल है आपके पास सत्य लाना। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई बाइबल के प्रति कुछ ऐसी बातें कहती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके पास उसकी जानकारी लेके आएँ। तो मेरे इस वीडियो को अन्यथा ना ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपका तहे दिल से, हमारे जितने लोग देखने वाले हैं, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हमें अभी आपके कमेंट से, आपके बोलने से, आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें भी एक हौसला मिलता है। लेकिन जब लाइक सब्सक्राइब नहीं आता तो हमारा भी दिल टूटता है। लेकिन हमें एक हौसला मिलता है कि अगर आप जागरूक हैं यीशु मसीह के विषय में सुनने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके पास अप टू डेट लेके समय समय पर आते रहें। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, सबको धन्यवाद।